पर याद रख, जिस सिद्धि को पाकर तू घमंडी बन गया था, उसमें तेरी कोई बहादुरी नहीं। तेरे धर्मात्मा पिता ने तेरे जो विधिवत संस्कार किए थे, उसके कारण जब तब से तुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई थी, परंतु माता को दुखी रखने से वह सब अब नष्ट हो चुकी है। ब्राह्मण, याद रख, जिसकी माँ पुत्र के कारण दुख उठा रही है, उसका स्नान, तीर्थ, यज्ञ तो वृथा है ही, साथ ही जीवन भी व्यर्थ है। जो मातृभक्त भक्तिपूर्वक अपनी माता की सेवा करता है, उसी के लिए स्नान, तीर्थ, जप तथा यज्ञ इस लोक और परलोक में फल देते हैं। जो व्यक्ति माता की सेवा तन मन से करता है, वह धन्य है, उसी का जीवन सार्थक और सफल है। इसलिए यदि तू अपना भला चाहता है तो आज ही माँ के पास चला जा, और जब तक वह जीवित रहे तब तक उसकी सेवा मन लगा कर कर। बेटे के लिए माता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। जो यथार्थ बात थी वह मैंने तुझे कह दी है। यदि तू अपना भला चाहता है तो इसे स्वीकार कर। भूल जा कि अब तुझमें कोई दैवी शक्ति है, वह तो बगुले तथा कौवे के जलने के साथ नष्ट हो गई। बगुले के रूप में तेरी माता की सात्विक कल्याण कामना थी, और कौवे के रूप में तेरी काली करतूतें। कौवे ने बीट कर तुझसे तेरे तप को निकाल बाहर किया, तू स्वयं अपनी ही क्रोधाग्नि से भस्म हो जाता। पर मूड देख बलाका बन, तेरी माता की आहें तुझे नहीं, केवल तेरे पुण्यों को जला स्वयं भस्म हो गईं। तेरी रक्षा सदा तेरी माँ की यह भावना करती रहती है। मेरा बेटा जहां भी रहे सुखी रहे, उस पर कोई विपत्ति न आए। ईश्वर वह ना समझ है, उसने नहीं, उसकी ना समझी ने मुझे दुखी किया है। मेरा बेटा अकेला विदेश में है, नाथ उसका बाल भी बांका ना हो, यही मेरी विनय है। आप सदा उसकी रक्षा करते रहें। यह ठीक है, उसने मुझे दुख देकर पाप किया है, पर हे प्रभु, उसके इस पाप के बदले में उसे दुख न दें, क्योंकि उसके दुख से मेरा दुख और भी अधिक बढ़ जाएगा। यही तेरी माता की प्रार्थना तेरा कवच बन तुझे बचा गई थी। यह सुन देव शर्मा का हृदय संताप तथा पश्चाताप से भर गया। वह सोचने लगा, कहाँ माता के लिए मेरी यह निष्ठुरता कि मैं उस असहाय को भूखा मरने के लिए छोड़कर भाग आया, और कहाँ वह ममतामयी अपने स्वाभाविक स्नेह से मेरा कल्याण चाहती रही और सुरक्षा की कामना करती रही। यह सोचकर उसने सावित्री से कहा, बहन, आपकी आज्ञा से मैं अभी सीधा माँ के पास घर जा रहा हूँ। उनसे अपने किए अपराध की क्षमा मांगूंगा। वे मेरी माँ हैं, वे मुझे अवश्य क्षमा करेंगी। सावित्री को श्रद्धा से नमस्कार करके वह चला गया। उसे देख माँ ने गले लगाकर पूछा, बेटा, मैं तुझे रोज याद करती थी, तू क्या माँ को बिल्कुल ही भूल गया था? नृसिंह पुराण के आधार पर